ईद की बात करें तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो आज भी आप घर में मनाते हैं ईद तो बच्चों की तरह ही मनाते हैं? मेरा ख्याल है ईद का खाना बच्चों की तरह खाता हूँ, बड़े शौक से खाता हूँ। और ईद वाले दिन हमेशा हम पुलाव पकाते हैं दोपहर को। क्या बात है। और पुलाव हमारे घर का बड़ा अच्छा होता है, तो वो पुलाव का और साथ उसके कोई ना कोई जाहिर है देसी मुर्गी या कुछ ऐसा पका के या मटन पका के। बड़ी ईद पे मुर्गी, ये तो ज्यादती है। मटन भी पकाते हैं, बड़ी ईद पे मटन पकाते हैं। अच्छा, बड़े साहब एक और चीज जो हमने आपको हमेशा देखा है स्क्रीन पर, तो मजे मजे के खाने जो हैं आप जब छकते हैं तो मुंह में पानी हमारा भी आ जाता है। लेकिन आज खास दिन है, स्पेशल दिन है, पूरा दिन तो आपने कुर्बानी में और उसके बाद फिर गोश्त। लेकिन अब क्या जब पहला दिन होता है तो क्या किचन की तरफ या दूसरे दिन जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ कोई तड़का मैं भी लगा लूं? नहीं, तड़का शड़का कोई नहीं, मुझे खाने का शौक है, चस्का है, तड़का नहीं है। और हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि सुबह के टाइम हमने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि कुर्बानी हो के हमारे घर आ जाती है, और पहले हम गोश्त बांटते हैं, फिर दोपहर का खाना सारे अजीज़ो अकारब मेरे ही घर खाते हैं। मैं अपनी फैमिली में अब बड़ा रह गया हूँ, बड़े हमारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो मेरे कज़न, मेरे भाई, वो सारे आ जाते हैं, तो हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। शाम तक ये महफिल चलती है। अच्छा, जो खाने वाली बात है ना, लड़कों से आज खास तौर पे इस ट्रांसमिशन में जितने भी लोग मौजूद हैं, पहले ही सोच लें कि मैंने ये जरूर पूछना है कि क्या ख़वातीन ही सिर्फ किचन में जाती हैं, आप भी खाना बनाते हैं? बिल्कुल। सोहेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है एक टिपिकल सवाल है, बट ऑल दो मुझे लगता है लड़कों से सवाल ज़रूर बड़ी ईद पे पूछना चाहिए। आपको खाने का तो बहुत शौक है, आपने बताया, और आप खाते भी हाथ खोल के हैं, खासतौर पे ईद पे, लेकिन कभी आपने कुछ बनाया है? मतलब कभी शौक होता है घर में बनाने का? कभी जवानी में बेगम को बना के खिलाया हो, कोई ऐसी याद? वैसे बड़ाई साहब ने तो ये पहले कह दी कि बनाता नहीं हूँ, लेकिन जवानी की बात हो रही है, नौजवानी की बात हो रही है। नहीं, मैं कभी मौका भी नहीं मिला, अच्छा, शौक भी नहीं है, लेकिन मुझे पता बहुत है टेस्ट का। ये जरूर है कि नक्श निकाल देता हूँ कि फलां चीज़ कम है, ज़्यादा है, नमक कम है, ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, मसाला नहीं है, तो चस्का पूरा है, लेकिन तरीका नहीं पता। अच्छा, मुरगन ग़िज़ाओं की अगर हम बात करें तो इस ईद पे आपको हम बार बार ये कहते हैं कि ज़रा कोशिश आपने ये करनी है कि थोड़ा हाथ होला रखें, लेकिन अगर ईद वाले दिन भी हाथ होला रखें, तो किस दिन खाएं? किस दिन खाएं? पाजी, गर्मी भी है और हम देखते हैं कि फिर लोग कढ़ाई, फिर बारबेक्यू, सुबह के न्यारी नाश्ता भी उसे करना है, तो फिर डॉक्टर की तो मौजे लग जाती है। नहीं, देखो ईद वाले दिन जो है ना, ईद वाले दिन तो गोश्त ही खाया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। बिल्कुल। लेकिन सोहेल साहब, ओवर ईटिंग से आपको पता है कितने लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो आम तौर पर ये है कि बेचारे जो लोग जिनको गोश्त नहीं मिलता, उनको भी ये मौका मिल जाता है ईद पे कि वो। लेकिन फिर भी कुर्बानी का मतलब हरगिज नहीं है कि पूरा बकरा खा के उठना है, ये भी हरगिज नहीं। अच्छा, आपको पता है, आप कुछ भी कह लेना, डाइट कॉन्शियस है, मिस इशाला नहीं मानेंगी, नहीं कहेंगी मैंने सारा दिन में 3 दफा, वो नाश्ता हो, वो लंच हो या वो डिनर हो, मैंने गोश्त ही खाना है। लेकिन बट हो के हाउ कुड यू कंट्रोल ऑल दिस? यार, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती हूँ, मैं हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खा रही होती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन उसके अलावा मैं जिम बहुत करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने मतलब 4 बच्चों के बाद अगर मैंने अपने आप को मेंटेन रखा है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा वर्कआउट है, जो कि आपको घर से सुनने को, आपका मियाँ अगर आपको ये कहे ना कि मोटी हो रही हो तो आपको वैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हो, फिर फील्ड ऐसी हो तो इस वजह से। देखिए, वैसे नॉर्मली होता है, फिट रहने का एक फायदा ये भी है कि देखिए उन्होंने कबूल किया ऑन स्क्रीन के भी मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, बट लुक एट दिस, लुक एट मी, क्या आप मुझे कह सकते हैं मैं 4 बच्चों की माँ हूँ? लेकिन मुझे लगता है शब भी ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करती है, मतलब अगर फिट रहने की बात की जाए। मैं काम करती हूँ और मैं कुर्ती बहुत हूँ। मैं वर्कआउट बिल्कुल नहीं करती, मैं कुर्ती रहती हूँ। अच्छा। तो मुझे OCD है मेरे ख्याल से शायद। ये आप मियाँ की वजह से कुर्ती होंगी? नहीं, मैं दोनों बेटे की और मेरी। पाकिस्तान का माहौल देख के। और इसका मतलब 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे हैं घर पे? नहीं, मेरा एक बेटा है। अच्छा। और हाँ, किसी का बच्चा भी तो आपके पास नहीं, ये किसी का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। इसको भी संभालना बड़ा मुश्किल काम है। बीवियां ऑन नहीं करती। नहीं, मैं नहीं ऑन कर देती है। अच्छा जी, लेकिन आपको पता है मर्द ऑन कर लेते हैं, अगर आप तो ऑन कर रहे हैं कि देखिए मैं आपकी बच्ची हूँ। वैसे सिंधी में कहा जाता है बेगम को, बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि हाँ ये मेरी बच्ची है, वैसे सिंधी में कहा जाता है। पाजी, ऐसा कभी बोला? अच्छा, वैसे ये गर्लफ्रेंड के लिए यूज होता है कि मेरी बच्ची है। नहीं यार, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो यूज करते हैं। नहीं, ये सिंधी में आप पता है, जब कराची में ये है, मैं कराची में काफी अरसा रहा हूँ इंशाल, तो वहाँ पे यही बोला जाता है। अब लास्ट टाइम एक जगह में मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पाजी से पूछा ये कौन है,
तो कहते ये मेरी बच्ची है। तो मैं सोचने लगा बच्ची तो हम वो नेक्स्ट टर्म में यूज करते हैं ये लफ्ज। उसने कहा नहीं पाजी ये मेरी बेगम है। अच्छा, तो वहाँ पे ये आप तो रही हैं कराची में, तो ऐसा ही होता है। मॉडर्न माहौल में बेबी जो है वो सर पंजाब के जो लोग हैं ना वो बेबी कहते हैं। मैं जब से हम लोग इधर इस्लामाबाद शिफ्ट हुए ना तो मैं कहूँगा मेरी बुढ़ी है। क्या बात। पंजाब में कहते कहना हैं, चाहिए ना। बुढ़ी कहते हैं, पंजाबी कहते हैं। मेल शॉविनिज्म नहीं है इसमें, लेकिन समहाउ बचपन से ट्रेनिंग ही हमारी ऐसे हुई है। माँ ने ऐसे ट्रेन किया है कि खाना ला के टेबल पे सामने रखना है, तो वही आदत पड़ जाती अच्छा, फिर है। एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि जो आने वाली अगली जनरेशन है सुहेल साहब, क्या हमें उनको सिखाना चाहिए कि भाई मेरा ख्याल है वो चेंज हो रहे हैं। अब मेरा बेटा जो है As you can see. वो खुद किचन में चला जाता है, खुद अच्छा, चीजें good. कर लेता है, हमसे बेहतर है। फिर अभी वो बाहर पढ़ने जा रहा है, वहाँ और ट्रेन हो जाएगा। तो हमें ये मौका ही नहीं मिला कि हम ऐसे कल्चर से आए हैं, ऐसे माहौल से आए हैं कि माएँ हमें पानी भी बेड पे ही दे देती थी। वैसे मर्दों को सेल्फ मेड होना चाहिए, अपने लिए हल्की फुल्की कुकिंग कर लेनी चाहिए। कभी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी कुछ कर पकवान लेना खुद चाहिए, बना लेकिन लें। कुछ हम जैसे निकम्मे भी हैं। लेकिन ये घुमा फिरा के ना आप बातें आपको ही हो रही है, कवातीनु सुनावा नो नो समथिंग वाला ना सीन है।